हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके सत्यम स्टडी, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो आगामी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्या है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन दिए गए हैं ए सहारा, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया और डी एयरलाइंस एयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों जिसको भी आंसर पता हो तो आप साथ के साथ कमेंट करते चले, हम आपको आंसर करने का टाइम भी देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एयर इंडिया। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसमें हम डेली ऐसे ही जनरल नॉलेज की वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं ए इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी सहारा एयरवेज, ऑप्शन सी जेट एयरवेज और ऑप्शन डी एयर इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन एयरलाइंस। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्या आंसर होगा कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवारे सुहेली ग्रंथ। ऑप्शन दिए गए हैं पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण और महाभारत। तो दोस्तों ये किसका ग्रंथ है, अनवारे सुहेली जो है वो पंचतंत्र का ग्रंथ है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शेर शाह। तो कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो किससे संबंधित है कमेंट करके बताएं। तो ये संबंधित है सड़क परिवहन से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो कहाँ पर काटते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, सागर, भोपाल और झांसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों लास्ट में आप अपना ये भी देखा करें कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि 20 में से 10 हुए, 12 हुए, 15 हुए, जितने भी हुए। और डेली आपका ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए ताकि अगले दिन आपको पता चले अगले दिन आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं, कितने अगले दिन ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 राज्यों से होकर के गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 6 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोगैस। बायोगैस यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 70% होता है, 70%। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताएं कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकूट, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर करके बताएं कि नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वो किस नदी की तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती नदी के तट पर। काठमांडू बागमती नदी के तट पर स्थित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास बंजारे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवदास बंजारे पंथी नृत्य से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? बेगम अख्तर का नाम, ऑप्शन दिए गए हैं शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी, या ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना, ध्रुपद गायकी की बात की जा रही है यहाँ पर, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना, यानी सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, ऑप्शन दिए गए हैं बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक और ओडिसी नर्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी गायक हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन हिंदुस्तानी गायक हैं, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का अगला आखिरी क्वेश्चन है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया?
अपना आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह तोमर, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मान सिंह तोमर। और आज का आपका प्रश्न क्या है? आज का आपका प्रश्न है माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? माइकल जैक्सन, काफ़ी लोगों को पता होगा ये, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी अपना कमेंट करके आंसर ज़रूर दें और ये भी बताएं साथ के साथ कि आपने जो 20 क्वेश्चन करे हैं आज के, जो आपने टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो, उसमें से कितने आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली तुरंत मिल सकेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।